घोष की लहरियों के साथ अखिल भारतीय घोष दिवस मनाया गया। लोकेशन फ्लैग। अखिल भारतीय घोष दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन स्वरूप रानी पार्क जीरो रोड प्रयागराज अजंता सिनेमा के बगल में केशव और शिवाजी नगर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर घोष दल के स्वयंसेवकों ने अपनी अनुशासित प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्र मुक्त कर दिया। कार्यक्रम की टक्कर मुख्य वक्ता श्रीमान सतीश जी भाग बौद्धिक प्रमुख प्रयाग दक्षिण ने अपने उद्बोधन में घोष महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि घोष की शुरुआत आदिकाल से रहा है। हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश, जिनको हम देवाधिदेव महादेव के नाम से जानते हैं, भगवान शंकर के पास एक वाद्य यंत्र था जिसको हम डमरू के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम ऐसे प्रथम वाद्य का शुरुआत हुई डमरू से और उसी से धीरे धीरे जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता महसूस की गई मृदंग, ढोल और घंटा, घड़ियाल, ये सब का खोज होती गई। कार्यक्रमों की वृद्धि होती गई, व्यायाम के साथ समता संचलन, और फिर आवश्यकता हुई शारीरिक विभाग की और बौद्धिक विभाग की। तो डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि संचलन को उत्साह देने के लिए, उसको और प्रभावी बनाने के लिए इसमें घोष होना चाहिए। उस समय 1925 में संघ जब स्थापित हुआ तो आर्थिक रूप से बहुत ही विपणन था। संघ के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उनके वाद्य यंत्र खरीद सके। वाद्य यंत्र की व्यवस्था किसी अपने सहयोगियों से कर देते, लेकिन उसको बजाने का ऐसे प्रशिक्षक पास नहीं थे। और हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब शुरू में कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के विभिन्न दायित्व पर रहे प्रांत स्तर तक, और उस समय अपना देश गुलाम था और कांग्रेस के बैनर पर हम अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब को अंग्रेजी सरकार से कोई सहायता मिलने की आवश्यकता क्या, कोई प्रश्न नहीं था। फिर प्रशिक्षक उस समय सेवा अधिकारी मतलब ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ब्रिटिश सरकार से वेतन ले रहे थे, तो वह संघ के सदस्यों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते थे आचार्य संहिता के मुताबिक, या तो फिर वह त्यागपत्र दें, और ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। धीरे धीरे डॉक्टर साहब के एक बैरिस्टर साहब परिचित थे, उन्होंने अपने एक रिटायर्ड सेवा से रिटायर्ड व्यक्ति को इस काम में लगाया। बापुरा शुरू में मार्तंड राव ने संघ पर अभ्यास किया, हरि विनायक उन्होंने आनंद पर अभ्यास किया, और धीरे धीरे पहले अखिल भारतीय घोष प्रमुख सुब्बाराव श्रीनिवासन कर्नाटक के थे, उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके घोष शिविर लगा करके घोष के जगह जगह अभ्यास वर्ग लगाकर के वादक तैयार किया। आरंभ में 3 वाद्य यंत्र थे, अनक जिसको अंग्रेजी में हम लोग ड्रम कहते हैं, साइड ड्रम, शंकर जिसे अंग्रेजी में बिल्कुल बोलते हैं, और बंसी। यही 3 वाद्य यंत्र से धीरे धीरे आप तो कुछ आधुनिक वाद्य यंत्र भी सम्मिलित हो गए हैं। आरंभ में पश्चात शैली पर आधारित धुन बजती थी जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं था। शिक्षकों ने मेहनत की, ऐसे कई रचनाएं तैयार किया, और अपने रचनाओं पर नौसेना ने, मिलिट्री बैंड ने अपने ही संघ की जो रचना थी शिवराज, उस शिवराज का धुन बजाए और पूरे विश्व में उस रचना को फैलाया गया। एशियाड खेल था, पूरे एशिया के देश लोग उसमें भाग ले रहे थे। तो 1982 में मिलिट्री बैंड ने उद्घाटन के अवसर पर संघ की रचना का वहां प्रदर्शन किया। बाद में आज की स्थिति है लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच घोष वादक है पूरे भारत में।